बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में आप लोगों के साथ बहुत ही खूबसूरत सी एक डिज़ाइनर कुर्ती की वीडियो शेयर कर रही हूँ, क्योंकि ईद भी आ रही है। ईद पे भी आप अपनी बच्ची का बना सकते हैं और साथ में जितने भी पार्टी ओकेजन्स आते हैं, इस तरह का डिज़ाइनर ड्रेस खुद बनाएँ। अच्छा-सा आइडिया दूँगी, बहुत ही खूबसूरत-सा, ताकि आप अपनी किसी भी साइज़ की बच्ची का बना सकते हैं मेज़रमेंट्स के हिसाब से। यहाँ पर मैंने फोल्ड किया हुआ है कुर्ती को। 28 इंच मैंने लेंथ ली हुई है, नीचे से तिरछा है तो बाद में कटिंग वगैरह करूँगी। मुझे 25.5 इंच जो है वो इसकी लेंथ चाहिए तैयार, ठीक है? तो मैंने 2.5 इंच ज़्यादा लिया, आप 1.5 इंच 2 इंच ले लीजिएगा अगर आपका फैब्रिक सीधा है तो। अब उसके बाद इसकी जो चौड़ाई ली है मैंने, दुबली-पतली बच्ची है तो मैंने इसकी चौड़ाई ली है 16.5 इंच ली है, अगर हम पूरी शर्ट को खोल देंगे और फ़ोल्ड करने के बाद ये 8.25 इंच है। ऊपर से एक सीधी-सी लाइन ड्रॉ कर देंगे ताकि कोई भी तिरछान हो तो वो निकल जाए। अब शोल्डर का मार्क करूँगी, 5.25 इंच मैं शोल्डर ले रही हूँ। ये मैं 7 साल की बच्ची का बना रही हूँ ड्रेस, तो 5.25 इंच मैं शोल्डर ले रही हूँ और आर्म होल इसका मैं 5.5 इंच लूँगी। बिल्कुल परफेक्ट साइज़ होगा ये। बहुत खूबसूरत सा इसका डिज़ाइन बनाऊँगी। एक ग्रे सा कलर है, रॉ सिल्क फैब्रिक है, इस पे सिल्वर कॉम्बिनेशन करेंगे हम और बहुत लाइट सा फैब्रिक है। कोई गर्मी में बस ये होता है बच्चियों को 1-2 घंटे के लिए पहनाना होता है, फिर उसके बाद आप कोई भी तकरीबात में भी इसको पहना सकते हैं। अब यहाँ पर देखें, इस तरह से मैंने निशानात लगा लिए हैं और इसको यहाँ से मैं राउंड शेप दे दूँगी आर्म होल की। उसके बाद ऊपर से तिरछा से हल्का-सा हम हल्का-सा मोंढे पे यहाँ पर तीरे के ऊपर हल्का-सा एक तिरछान दे देंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर ये देखें आप, मैं कमर का जो निशान लगा रही हूँ वो 9.5 इंच पे लगा रही हूँ और हिप का जो निशान लगा रही हूँ, जो ल लंबाई में लगाना है, अभी मैं लंबाई वाला बता रही हूँ आपको, 15 इंच पे लगा रही हूँ। अच्छा, कमर वगैरह इसकी हमें बिल्कुल बराबर ही रखनी है चेस्ट की। बच्चियों के ऊपर इस तरह से पूरी शेप में कमीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं। तो चेस्ट साइज़ जो है वो 6.5 इंच मैंने लिया है और उसके बाद उसमें 1 इंच मार्जिन का लिया है। वेस्ट भी मैंने 6.5 इंच ली है, बराबर लेते हैं चेस्ट की, और उसमें भी 1 इंच मार्जिन का लिया है जो फिटिंग में जाएगा हमारा, और हिप जो है वो 1 इंच बड़ा लिया है, यानी कि ज़्यादा लिया है। 7 इंच मैंने हिप लिया है और 1 इंच उसमें भी मार्जिन का लिया है, ठीक है? तो 6.5 इंच का मतलब है 13 इंच मैं इसके चेस्ट साइज़ तैयार रखूँगी, ठीक है? और वेस्ट भी हमारी इतनी ही होगी। इस तरह से निशानों को हम मिला देंगे और निशान को मिलाकर 1-1 इंच का मार्जिन आपने ज़रूर दे लेना है। ये सिल्क फैब्रिक के बनाने का ये होता है कि जैसे ही आप अपना ड्रेस स्टिच करें ना, सबसे पहला काम जो आपने ये करना है कि ओवरलॉक करवाना है। इससे पहले कि इसके धागे वगैरह ये सब निकलना शुरू हों, क्योंकि फैंसी फैब्रिक होता है तो इसलिए इस चीज़ का आपने ख़्याल रखना है। मैंने फ़ौरन स्टिच करने के बाद फ़ौरन ओवरलॉक करवा लिया था। अब यहाँ पर देखें, इस तरह से मैंने इसको पूरी लंबाई चौड़ाई सबका निशान मैंने लगा लिया है। दामन भी उतना ही 1/2 इंच ज़्यादा रखा है और अब ये देखें, यहाँ से सीधा फैब्रिक कट कर दिया है। तो अब ये मेरे पास 27 इंच के करीब लेंथ तैयार हो गई है। ये देखें, अब यहाँ पर मैं निशानात लगा रही हूँ कि हिप का निशान भी हमने लगा लेना है कि कहाँ पे हमने लाकर हमने सिलाई को एंड करना है। अब ये स्लीव्स का मैंने फैब्रिक लिया है। स्लीव्स के लिए मुझे बिल्कुल तैयार लेंथ ना 14.5 इंच चाहिए, ठीक है? तो अभी ऊपर वाला पार्ट है, नीचे मैं ऑर्गेन्ज़ा इसमें अटैच करूँगी 2.5 इंच की तैयार। तो ऊपर वाला पार्ट पे ले रही हूँ 13 इंच का, ठीक है? हाफ इंच दोनों साइड से, नीचे वाली साइड से भी, और जब आर्म होल होता है उस साइड से भी सिलाई में चला जाएगा तो 12 इंच बचेगी और 2.5 इंच का मैं तैयार इसमें ऑर्गेन्ज़ा यूज़ करूँगी, तो ये 14.5 इंच मेरे पास स्लीव्स की लंबाई हो जाएगी। तो आप लोग भी बिल्कुल उसी हिसाब से रखिएगा। आपने जितनी भी स्लीव्स की लंबाई रखनी हो तो 2.5-3 इंच ऑर्गेन्ज़ा का आप निकाल के और फिर उसके बाद उतनी आप लंबाई रखिएगा, ठीक है? स्लीव्स की मैंने विड्थ ले ली है। विड्थ मैंने जो ली है 5.5 इंच ली है मैंने और उसमें 1 इंच का मैंने मार्जिन दिया है। 2.5 इंच नीचे से निशान लगाया है गोलाई के लिए और ऊपर से 2 इंच सीधा रखा है, वहाँ तक गोलाई नहीं देनी होती। इस तरह से मैंने इसका पूरा निशान लगा लिया है। स्लीव्स का जो मैं बॉटम रख रही हूँ, तो 4.5 इंच रखूँगी तैयार, और उसमें जो है वो 1 इंच हमने मार्जिन के लिए रखना है, ठीक है? ये देखें। उसके बाद हम इसको इस तरह से शेप देके कटिंग कर देंगे। ये देखें, इस तरह से। अब ये हमारे पास यहाँ से कटिंग हो गई है इस तरह से। अब ये हमारी स्लीव्स की यहाँ तक हो गई है। सिर्फ 1/2 इंच नीचे बॉटम में हमारा मार्जिन में चला जाएगा, 1/2 इंच ऊपर, तो हमारा ये 12 इंच बचेगा। 2.5 इंच इसमें नीचे ऑर्गेन्ज़ा हम बड़ी प्यारी सी डिज़ाइनिंग वाली अटैच करेंगे। आप अभी देखते जाइएगा, बहुत ज़बरदस्त कुर्ती बनने वाली है। अब ये बैक नेक की हम विड्थ लगा रहे हैं, 2.5 इंच मैंने इसकी विड्थ रखी है और डेप्थ मैंने 2 इंच रखी है। बैक का हम अभी पहले नेक कट कर रहे हैं, ठीक है? ये देखिए, इस तरह से 2.25 इंच मैंने विड्थ रखी है। जब इसके में सिलाई का मार्जिन जाएगा तो ये 2.5 इंच तैयार हो जाएगी, क्योंकि इसमें हम अभी पट्टी वगैरह अटैच करेंगे साइड पे, जो मगज़ी जो लगाते हैं। उसके बाद इसमें मैंने तकरीबन 2 से 2.5 इंच का ही नीचे स्लिट रखी है ओपन। ये देखिए, इस तरह से, ताकि बच्ची को पहनने में आसानी हो। उसके बाद मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया है, ये देखें, इस तरह से, और उसके नीचे रखना है, सीधी साइड के नीचे रखना है इसको। ये देखें, इस तरह से
सीधी साइड एक दूसरे को फेस करें, यानी जो सीधी साइड है हमारी कुर्ती की और इस फैब्रिक की ये सीधी साइड एक दूसरे को फेस कर रही है, दोनों की उल्टी साइड बाहर की तरफ है। इस तरह से इसके नीचे रखकर मैंने बिल्कुल कटिंग के साथ-साथ सिलाई लगा ली है, फिर इस तरह से नीचे वाले फैब्रिक को भी कट कर दिया है और सेंटर में इस तरह से हमने हल्का-सा कट दे लेना है ताकि ये आराम से अंदर की तरफ फ़ोल्ड हो जाए और उसके बाद इसको हाथ के हाथ आयरन करते जाएँगे ताकि ये अच्छे से बिल्कुल बैठ जाए। ये देखें इस तरह से। फिर इस साइड से भी मैं इसको आयरन कर लूँगी। आप इसका डिज़ाइन देखिएगा, फुल डिज़ाइनर ड्रेस बनेगा ये बच्ची का। बिल्कुल नया आइडिया आपके साथ शेयर किया है, जो कि मैं अक्सर ईद और बकरीद पे बच्चियों के ड्रेसेस की वीडियोज़ शेयर करती रहती हूँ। तो ये देखें इस तरह से। अब उसके बाद ये हमारी तैयार हो गई है, ठीक है? फिर उसके बाद अब ये देखें मैंने बुकरम लिया है इस तरह से, इसको पहले सीधा से एक निशान लगा लिया, अब इसके नीचे से हम मार्किंग करेंगे गले की, ठीक है? ये देखें इस तरह से। अब इसकी फ्रंट नेक की जो मैं विड्थ ले रही हूँ वो 2.5 इंच ले रही हूँ और डेप्थ में इसकी 2 इंच रखूँगी। क्योंकि टोटल चौड़ाई हम गले की 2.5 इंच ही रखेंगे। ये तो बुकरम पे जो हम कट करते हैं वही फाइनल होता है। जैसे मैंने बैक नेक के ऊपर 2.25 इंच किया था ना, वहाँ मगज़ी लगाएँगे तो वो भी 2.5 इंच तैयार हो जाएगी। अब यहाँ पे डेप्थ में रख रही हूँ 2 इंच। ये देखें इस तरह से। अच्छा ये कम आपको लग रही होगी लेकिन नीचे हमने ना इसको अभी आप आगे देखिएगा, थोड़ा-सा हम नीचे इसकी जो है वो ओपन रखेंगे। यहाँ पे ये देखिए इस तरह से अब 6.25 इंच का इसके नीचे एक निशान लगा रही हूँ, ठीक है? उसके बाद 4 इंच के ऊपर एक और निशान लगा रही हूँ और वहाँ से जो है वो 1.25 इंच एक निशान लगा रही हूँ। देखें इस तरह चौड़ाई का। अब यहाँ से हमने इस तरह लाना है। ये देखें, वो 1.25 इंच के ऊपर ले जाके नीचे से हमने वापस इसको नीचे की तरफ ले जाना है, यानी कि उसको डाउन कर देना है। अब यहाँ से देखें बाकी एक्स्ट्रा हमने जितना भी 1/2 इंच, पौना इंच एक्स्ट्रा जो मार्जिन रखना हो वो आप रखकर इस तरह से कटिंग कर दें। ये देखें, इस तरह से। अब कटिंग करने के बाद इसको एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर हम पेस्ट कर लेंगे। जैसे हम गला बनाते हैं उस तरह से पेस्ट करने के बाद ये देखें यहाँ से हम एक्स्ट्रा जितना भी मार्जिन होगा 1/2 इंच का मार्जिन रखते हुए बाहर की साइड के ऊपर जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा कट कर देंगे। यहाँ पे हम छोटे-छोटे से कट्स दे लेंगे और इस तरह से इसको फ़ोल्ड करते जाएँगे, आयरन कर लेंगे। ये देखें इस तरह से और उसके बाद इसको हम सिलाई कर लेंगे, ठीक है? अब यहाँ पर ये देखें इस तरीके से मैं इसको सेंटर में क्रीज़ बना ली है आयरन करके। अब कुर्ती ली है मैंने, कुर्ती की ये देखें आप इस तरह से सीधी साइड के ऊपर मैंने रखा है इसको उल्टा और उसके बाद यहाँ पे एक पिन लगा लूँगी ताकि क्योंकि सिल्क फैब्रिक है ज़रा-सा भी आगे-पीछे नहीं होना चाहिए, सारी कुर्ती की हमारी मेहनत ज़ाया हो जाएगी, ठीक है? अब इसके बुकरम के बिल्कुल साथ-साथ हमने सिलाई लगा लेनी है। ये देखें, इस तरह से मैंने लगा ली है और उसके बाद अब हम इसको कट कर देंगे थोड़ा-थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ते हुए। ये देखें इस तरह से। अब इसके बाद जितनी भी इसमें गोलाई है ना, उन सब गोलाइयों में हम छोटे-छोटे से इस तरह से नॉचेस दे लेंगे। ये देखें इस तरह से। उसके बाद इस तरह से फैब्रिक को पलट के इसको हम उल्टी साइड की तरफ कुर्ती की इस तरह से फ़ोल्ड कर देंगे और इसको साथ-साथ आयरन कर लेंगे ताकि फिनिशिंग के साथ हमारा नेक तैयार हो जाए। ये देखें इस तरह से। उम्मीद करती हूँ आपको ये डिज़ाइन बच्ची का बहुत पसंद आएगा। अगर आप लोगों का घर में ईद के बाद कोई फंक्शन आ रहा है, तो कोई भी कलर कॉम्बिनेशन आप कर सकते हैं, कोई भी कलर ले सकते हैं। उसके ऊपर इस तरह का फैंसी ड्रेस बनाएँ, अपनी बच्ची को डिज़ाइनर ड्रेस पहनाएँ, खुद घर में कम बजट में तैयार करते हुए अच्छा-सा फैब्रिक लें और इस तरह से गोल्डन, सिल्वर जो भी आपके फैब्रिक के हिसाब से कंट्रास्ट बने, वो आप लेके लेस और सिल्वर स्टोन्स वगैरह ये सब लेके आप बनाएँ, ठीक है? अब यहाँ पर देखें जो सेंटर वाला हमारा बुकरम का पीस कटा था ना, उसको मैंने लिया इस तरह से एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर पेस्ट किया। यहाँ से मैंने ये देखें इस तरह से सीधा इसको यहाँ से वापस कट कर दिया क्योंकि इतना ये जो कटा है ना, जितना 1 इंच, सवा इंच के करीब, तो इतना हमने यहाँ से फ्रंट से ओपन रखना है। इसलिए मैंने ऊपर वाले नेक की डेप्थ कम रखी थी, ठीक है? अब उसके बाद इसमें 1-1 इंच बाहर की तरफ मार्जिन लगाना है, बराबर-बराबर नहीं रखिएगा बुकरम के वरना फिर अंदर नहीं लगेगा सही से। तो आपने फैब्रिक पेस्टिंग पेपर आप वही ले लें, लेकिन आप फैब्रिक जो है वो एक्स्ट्रा ले लें, ठीक है? 1 इंच मैंने बाहर रखा है, आधा-आधा इंच रखकर बाहर सिलाई लगाऊँगी और आधा-आधा इंच जो है वो हमारा मार्जिन में चला जाएगा। तो ये देखिए मैंने इस तरह से सिलाई लगा ली है, ये देखें, इस तरह से ये देखें। और एक साइड से ना मैंने इसको थोड़ा-सा ओपन रखा है, खोल के रखा है और वहाँ से मैं इसको पलटूँगी। ये देखें इस तरह से, सीधा कर दूँगी। सीधा करने के बाद इसको मैं आयरन कर दूँगी अच्छे से। ये देखें पलट गया है, पलटने के बाद एक साइड से बस आपने थोड़ा-सा 1 इंच के करीब आप खोल के रख लें और वहाँ से फिर आप बाद में सिलाई लगा दें।
ये फिर इनविजिबल बन जाता है। चाहें तो आप ऐसे भी लगा लें, लेकिन फिर पता है क्या होता है, वो ना फिर फिनिशिंग वाला नहीं होता। यानी ऐसे ही आप पेस्टिंग पेपर के ऊपर आप बस कपड़े के ऊपर पेस्टिंग पेपर पेस्ट करके और डायरेक्ट आप नीचे से लगाएँगे ना, तो वो ये देखिए यहाँ से ना अंदर सारी सिलाई चली गई है, गुम सिलाई के साथ ये फैब्रिक तैयार हुआ है। तो एक ना खूबसूरत सा लुक आएगा और अंदर से भी बच्चियों का ड्रेस है उतना ही नीट होगा जितना बाहर से आपको फ्रंट से नज़र आ रहा है। तो अब ये देखें इसकी बिल्कुल पेस्टिंग पेपर ना इसके बिल्कुल साथ-साथ ही नीचे की तरफ रखी है, जहाँ-जहाँ आ रही है ये देखें इस तरह से, बिल्कुल साथ-साथ रखी है। ताकि नीचे जो हमारे फैब्रिक के जितना ये होल है ना, ये नज़र आए तो यहाँ पे हमारी वही वाली पेस्टिंग पेपर नज़र आए जो सेंटर से कट हुई थी, ठीक है? और एक्स्ट्रा फैब्रिक हमारा इस तरह से बाहर की तरफ आ गया। अब यहाँ पर देखिए हल्का-हल्का सा मैंने ग्लू लगा के इसको फिक्स कर लिया है, इतना मैंने इसको ओपन रखा है। अब ग्लू लगाने के बाद ना बस कहीं-कहीं लगाया है क्योंकि बाद में हमने इसको वैसे भी सिलाई करनी है। तो यहाँ पर अच्छे से आयरन कर दिया ताकि ये जम जाए और उसके बाद इसको मैंने अच्छे से सिलाई कर दी है, ठीक है? ये देखें। ये देखिए मैं आपको करीब से दिखा रही हूँ, बिल्कुल इसके किनारे के ऊपर मैंने ऊपर से लाकर दूसरे किनारे के ऊपर ख़त्म की है सिलाई की, इसको मैं तुरपाई कर लूँगी हाथ से, ये देखें। अब तुरपाई करने के बाद यहाँ पर मैंने बहुत ही खूबसूरत सी लेस ली है सिल्वर कलर की। अच्छा इस लेस के ऊपर बाकायदा स्टोन्स लगे हुए हैं तो इसलिए ये मशीन से नहीं अटैच हो सकती और ये इसके अंदर पूरी गोलाई-वोलाई करके बहुत हल्के हाथ से इसको हाथ से तुरपाई करके लगानी होगी तो अभी एक मेहनत का काम था वो मैंने कहा मैं बाद में कर लेती हूँ। आपको मैं पहले बैक नेक का भी हाथ के हाथ दिखा दूँ। ये देखें अब जितना हमने बैक नेक गोलाई वाली कटिंग की थी ना उसी के बराबर रखकर मैंने ज़ीरो की बुकरम इस तरह से पेस्ट कर ली थी, ठीक है? एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर और अब ये देखें इस तरह से थोड़ा-थोड़ा सा अंदर की तरफ हमने ले जाके इसको आयरन कर देना है दोनों पीसेस को। ये बिल्कुल इसके बराबर में रखकर कटिंग किया था पेस्टिंग पेपर को और हाफ इंच बाहर की तरफ फैब्रिक रख के वो अंदर की तरफ ये देखिए मैंने स्लिट वाली साइड से रख दिया है और उसके बाद इसके बिल्कुल बराबर-बराबर में ये देखें इस तरह से जितना मार्जिन मैंने आपको कहा था 2.5 इंच बन जाएगा तो उतना मार्जिन रखते हुए हमने थोड़ा-थोड़ा सिलाई लगा देनी है, ठीक है? अब जो एक्स्ट्रा फैब्रिक हाफ इंच अंदर की तरफ रखा था ना स्लिट वाली साइड से तो पहले उस वो हमारा हम इसको पलट देंगे, पलटने से पहले ये जो बिल्कुल मगज़ी की किनारी होती है ना, इसके ऊपर हमने सिलाई लगानी है और सिलाई लगाने के बाद ये बहुत फिनिशिंग के साथ अंदर की तरफ पलट जाएगा। ये देखें इस तरह से, ये हाफ इंच फैब्रिक बाहर था ना, तो अब ये देखें यहाँ पे अंदर की तरफ दबाया, दबाने के बाद ये इस तरह से हमारा हो गया है और अब इसको हम आयरन कर देंगे, तो ये फिनिशिंग के साथ देख सकते हैं आप कितने नीट तरीके से हमारा ये बैक नेक भी बन गया है। बच्चियों के ही ड्रेस में बहुत ज़्यादा मेहनत होती है। बात ये है कि फिर जब आपको डिज़ाइनर ड्रेस तैयार करना हो, तो फिर आप उसको उसी तरीके से नीट तरीके से बनाएँ। ये नहीं कि बच्चियों का सूट है तो काम हम चला दें, तो इसीलिए ज़्यादा बच्चियों के ही ड्रेसेस नज़र आते हैं। अब यहाँ पे ये देखें इस तरह से मैंने छोटे-छोटे स्टोन्स लिए हैं, बड़े वाले स्टोन्स लिए हैं और सितारे लिए हैं। पहले मैंने लेस लगा ली देखें इस तरह से, फिर उसके बाद इसके जो सेंटर वाला था ना फैब्रिक उसके ऊपर ये वाला जो ग्लू है ये बहुत अच्छा होता है। इस ग्लू की मदद से पहले तो मैंने सितारों को हल्का-हल्का सा पेस्ट किया, बस ये ख़्याल रखना है कि सितारों की जो बिल्कुल होल होता है ना सेंटर वाला, वो उस जगह ग्लू नहीं लगना चाहिए, वरना फिर आपकी सुई बहुत मुश्किल से जाती है। तो बस किनारे-किनारे साइड पे सिर्फ़ आप फिक्स कर लें सितारों को, फिर बाद में सितारों को स्टिच किया मैंने इस तरह से हाथ से तुरपाई से ज़री सिल्वर ज़री थ्रेड से, फिर उसके बाद स्टोन्स लगा लिए, ठीक है? उसके बाद अब यहाँ पर हमने इसके ऊपर फ्रंट नेक, बैक नेक तैयार हो गया है, तो अब यहाँ पे अभी हमने तुरपाई नहीं की थी इसकी, यहाँ से पहले हम इसको इस तरह से देखिए मोड़ेंगे। ये देखें इस तरह से फ्रंट के ऊपर बैक रखेंगे और ये मगज़ी जो है वो हम बाहर की तरफ लेके जाएँगे, उसके बाद गुम सिलाई लगाएँगे शोल्डर वाली साइड की भी। क्योंकि ये मुझे बहुत बुरी लगती है, सबसे ज़्यादा बच्चों की नज़र आती है, लेडीज़ तो फिर भी दुपट्टा पहन लेती हैं। ये वाली चीज़ आप हमेशा गुम तरीके से बनाया करें, जब फ्रंट बैक पार्ट जोड़ें, तो ये वाला तरीका अपनाया करें। डायरेक्ट फ्रंट को बैक के ऊपर रखकर बस शोल्डर की सिलाई नहीं लगाया करें, वरना फिर बिल्कुल वो जब थोड़ा-थोड़ा सा धागा और फैब्रिक बाहर की तरफ निकलता है, तो बहुत बुरा लगता है। अब हमारा यहाँ तक का काम तैयार हो गया, अब हम स्लीव्स बनाते हैं, ठीक है? 13 इंच स्लीव्स थी मैंने आपको बताया था, हाफ इंच ये देखें यहाँ से जाएगी और हाफ इंच हमारा नीचे से मार्जिन जाएगा तो हमारे पास बचेगी 12 इंच, ठीक है? अब 2.5 इंच हम जो है वो ऑर्गेन्ज़ा नीचे अटैच करेंगे, तो अब ऑर्गेन्ज़ा लेते हैं हम, ये देखें डबल फ़ोल्ड की हुई मैंने ऑर्गेन्ज़ा ली हुई है, सेम कलर की है क्योंकि दुपट्टा मैंने इसी कलर का लिया है, बहुत स्टाइलिश, बहुत खूबसूरत ड्रेस बनेगा ये। इसका पूरे ड्रेस की डिज़ाइनिंग ज़रूर देखिएगा, फर्शी शलवार बनाई है मैंने इसके ऊपर। अब ये देखें, इसका दुपट्टा भी बहुत प्यारा बनाया है। 6 इंच चौड़ी जो है वो ये ऑर्गेन्ज़ा है और अब इसको डबल फ़ोल्ड करेंगे तो 3 इंच हुई, ठीक है? हाफ इंच हमारी ज़ाहिर है सिलाई के मार्जिन में चली जाएगी तो 2.5 इंच हमारे पास तैयार आएगी। अच्छा अब हमने क्या करना है हाफ इंच इसके ऊपर इस तरह से हम निशान लगा देंगे, यहाँ पे इस तरह से। अच्छा दूसरा ये एक चीज़ का ख़्याल रखिएगा सिलाई करने से पहले ये वाली चीज़ मैं आपको दिखा दूँ, अभी हम इसकी डिज़ाइनिंग पहले बना लेंगे, ठीक है? ये देखें, अब चौड़ाई हमने जितनी स्लीव्स की है उसके अकॉर्डिंग ही रखनी है। तो जितनी भी एक्स्ट्रा होगी हम कट कर देंगे और बस स्लीव्स की लंबाई चौड़ाई के हिसाब से हम उसको रखेंगे, ताकि हमारा जो है ना एक्स्ट्रा मेहनत ज़ाया ना जाए, इसलिए कि अभी हमें इसके ऊपर मेहनत करनी है, ये देखें।
अब यहाँ पर हाफ इंच ना इस तरह से मैं पूरा 2.5 इंच जितना है ना, 2.5 इंच निशान लगा के स्ट्रेट लाइन एक ड्रॉ कर दूँगी, क्योंकि उसके अंदर-अंदर हमने डिज़ाइनिंग करनी है। सितारे वगैरह सिलाई में ना आएँ। अब इसको ओपन करूँगी। ये डिज़ाइनिंग मैं अभी इसलिए कर रही हूँ, 2 रीज़न है। एक तो हाफ इंच के ऊपर-ऊपर हमने कर देनी है, वो तो हम निशान लगा के भी कर सकते थे ना बाद में, लेकिन सबसे बड़ा इसका फ़ायदा ये होगा कि अभी हम जो ग्लू लगा रहे हैं, जो भी चीज़ें लगा रहे हैं, जो स्टोन्स लगाएँगे, सितारे लगाएँगे, तो जब ये सारी चीज़ें हमारी लग जाएँगी, फिर हम डबल फ़ोल्ड करेंगे, तो जो इसकी जितनी भी चीज़ें नज़र आनी होंगी ना, धागा-वागा जो हम सितारे धागे से भी सारे लगाएँगे, तो वो सब हमारी ऑर्गेन्ज़ा के अंदर चली जाएगी। जब हम ऑर्गेन्ज़ा को फ़ोल्ड करेंगे, तो वो फिर हमारी नज़र नहीं आएगी। तो गुम तरीके से हमारा ये डिज़ाइनिंग हो जाएगी। ये देखें इस तरह से। अब मैंने पहले स्टोन्स लगा दिए, उसको ड्राई होने के लिए रखा है। आपने इसको ड्राई ज़रूर करना है, फिर उसके बाद इसके ऊपर स्टोन्स लगाते जाएँ, ठीक है? ये देखें इस तरह से। एक पे मैंने ग्लू लगा के रखा, फिर दूसरे पे ग्लू लगाया, फिर इस तरह से स्टोन्स लगाए। हल्की-हल्की सी ग्लू जब ड्राई हो जाता है ना, फिर स्टोन्स लगाया करें। अब उसके बाद ये देखें इस तरह से मैंने लगा लिया। लगाने के बाद सितारे लगाएँ। सितारे वगैरह सब ये देखें इस तरह से लगा के, अब उसके बाद जितना भी एक्स्ट्रा बन रहा है ना, हाफ इंच के अंदर-अंदर सिर्फ़ बारीक-सी मैं लेस लगा रही हूँ सिल्वर कलर की, बारीक-सी बिल्कुल। अभी जब ये लगेगी ना, तो आपको मैं इसको करीब से दिखाऊँगी, तो ये ऐसे लगेगा जैसे ना सिल्वर छोटी-सी ना बिल्कुल बारीक-सी डोरी लगाई हुई है, बहुत प्यारी-सी ये लेस है। अब उसके बाद इसके ऊपर मैंने उल्टा रखा है और इसको सिलाई लगा ली है, ठीक है? ये देखें इस तरह से ये पलट गया, तो अब ये देखें अभी से ही आपको ऐसे लग रहा होगा बिल्कुल डोरी-सी लगी हुई है। लेकिन अभी हमने यहाँ पर भी काम गुम वाला करना है। ये हमारी नीट तरीके से हमारा ये बनना चाहिए। हम डिज़ाइनर कुर्ती बना रहे हैं, तो अब 1.5 इंच मैंने चौड़ी पट्टी ली है। उसको भी मैंने उस ऑर्गेन्ज़ा के ऊपर इस तरह से उल्टा रखा है और इसके ऊपर इस साइड से हम सिलाई लगाएँगे स्लीव्स वाली साइड से। फिर इसके बाद इसको हम पलट देंगे, ये देखें, तो वो जो एक्स्ट्रा पट्टी है वो रॉन्ग साइड की तरफ चली गई है, ऑर्गेन्ज़ा ऊपर आ गई है, ये देखें इस तरह से। और उसके बाद इसको पलट के अच्छे से ये देखें, यहाँ से आप चाहें तुरपाई करें, आप चाहें सिलाई करें, ये ऑप्शन आपका है। ये देखें इस तरह से। अब इसको अच्छे से मैं आयरन कर लूँगी ताकि ये अच्छे से ना फिक्स हो जाए। क्योंकि ज़ाहिर है सिल्क फैब्रिक है, फिर ऑर्गेन्ज़ा है, तो फिसले नहीं, तो ये अच्छे से जब फिक्स हो जाती है ना, तो उस तरह से ये आराम से हमें सिलाई करने में आसानी होती है। मैंने इसके ऊपर सिलाई की है। अब ये देखें आप स्लीव्स भी हमारी डिज़ाइनर सी तैयार हो गई हैं। पूरे ड्रेस के ऊपर हम कोई भी जो है ना फ़ुज़ूल की लंबाई नहीं करेंगे, ज़्यादा ड्रेस को भरेंगे नहीं। डिज़ाइनर कुर्ती का मकसद होता है कि गले को हमने अच्छा-सा बनाया है और साथ में हमने स्लीव्स को अच्छा-सा बना लिया है और दुपट्टा अच्छा-सा बना लिया है, बस। बाकी कोई फ़नकारी हम नहीं करेंगे कि पूरी शर्ट के ऊपर भर दें सितारे, मोती ये वो नहीं, कोई नहीं। बिल्कुल प्लेन स्टाइल में हम रखेंगे। अब यहाँ पर देखें इस तरह से कुर्ती को मैंने खोला है, इसके ऊपर स्लीव्स को उल्टा रखा है और इसके ऊपर सिलाई लगा दी है और अब हम फिटिंग की सिलाई लगा देंगे। तो ये देखें फिटिंग की सिलाई भी हमने लगा ली है और कुर्ती हमारी तैयार हो गई है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये डिज़ाइनर कुर्ती का डिज़ाइन पसंद आया होगा। ईद के लिए अपनी बच्चियों के लिए अगर आपने नहीं बनाया तो फ़ौरन बना लें, अगर बना लिया है अभी पता है आपको, और लॉन के ऊपर भी बड़ी खूबसूरत सी डिज़ाइनर कुर्ती की डिज़ाइनिंग शेयर करने वाली हूँ ईद के लिए। तो चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।